अहिंसा परमो धर्म का नारा, अरे विचारणीय है। कितनी शर्म की बात है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या इसके बिना नहीं चलेगा? नहीं खाओगे मांस तो नहीं चलेगा। माँ पिता को चाहिए कि अगर गुटखा खाओगे तो घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ऐसे मांसाहारियों का हम कैसे घर में प्रवेश कराएं? जब चमड़े के जूते चप्पल होते हैं, बेल्ट होते हैं, आप बाहर उतार करके जाते, वैसे तो जैनी पहनता ही नहीं है। और कदाचित कोई अज्ञानी है और विकृति से भरा जिसका जीवन है, पहन करके आ भी जाता है तो बाहर ही उतार देते हैं, मंदिर के बाहर, और पेट में वो गुटखे का मांस खा करके जा रहे हैं। उसका क्या होगा उसका? और अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे, मंदिर में जा रहे, वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। वो स्वीकार है उन्हें कि मंदिर नहीं जाएंगे आज से, लेकिन गुटखा छोड़ना स्वीकार नहीं है। हाय क्या दुर्दशा आ गई है। ये वो धर्म की नगरी है। जब सर सेठ हुकुमचंद जी रहते थे उस वक्त कई साधु संत और कई विद्वानों का प्रतिदिन दिन में 3-3 बार स्वाध्याय हुआ करता था। ये वो धर्म नगरी है। यहाँ पर कई संत साधुओं का, पुराने समय के जो महान महान आचार्य थे, उनका यहाँ पर आगमन हुआ, उनके चरण यहाँ पर आए, उन्होंने कई माह यहाँ पर बिताए हैं। और ऐसी धर्म नगरी के अंदर आज हाहाकार मचा हुआ है। शराब पीना तो एक स्टैंडर्ड बन गया है व्यक्ति का। अरे शराब नहीं पीता है, क्या जिंदगी है तेरी, तू तो आउट ऑफ डेट हो गया है। सच क्या है? इससे तुम्हारा जीवन विकसित होने वाला नहीं है, इससे तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। जितना तुम पाश्चात्य विकृति की ओर चले जा रहे हो, उतना ही तुम्हारा जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। आज बच्चों से आपको संस्कार देना शुरू करना होगा, और जब बच्चे संस्कारित होंगे तो विज्ञान ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष में बच्चों को संस्कार दिए जाते, वही 7 वर्ष के संस्कार 70 वर्ष तक हमारे साथ में रहते हैं। जिनसेन महाराज कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, जिनसेन आचार्य, जो बच्चा 8 वर्ष तक पाप करता है, जीवों को मार रहा है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो नादान है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त के पहले उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, संयम को ग्रहण करने की योग्यता नहीं आती है यहाँ के जीवों को। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि उसको संस्कारित करें, ऐसे संस्कार दें। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो जो भी पाप करता है, वो पाप का बोझा माँ बाप के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। और हमने देखा है कि जो बच्चों को बचपन से संस्कार देते, हमें वो दिन याद हैं जब नित्य प्रतिदिन एक कहानी सुनाई जाती थी सतियों की, महान पुरुषों की। वो सारी कहानियां आज याद है। और जब अनंतमती की कहानी सुनाई, वो दिल में बैठ गई थी। हमेशा 4 साल की उम्र से सिर्फ वही भाव बनते थे, वो क्षण कब आएगा कि मैं भी अनंतमती जैसी आरिका बनूंगी। ये भाव अंदर में जागृत होते थे। कोई दिन ऐसा नहीं, नियम था कि पहले तुम्हें कथा सुननी होगी, इसके बाद भी सोने को मिलेगा। ये नियम था कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे मुंह में पानी नहीं जाएगा। ये संकल्प था, और वही छोटे छोटे संकल्प आज यहाँ तक लेकर के आए हैं। और रोम रोम में जिन धर्म जिन शासन का अहोभाव आता है। कहते हैं ना, एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक कण कण भरते जाओ, एक एक पग चलते चले जाओ, देखिएगा तुम्हारे जीवन में कितना आनंद आएगा। और अपनी सेहत को, अपने जीवन को, अपने परिणामों को, अपने व्यक्तित्व को उन्नत करना है तो आपको जिन शासन पर ही अमल करना होगा, और कोई नहीं ऐसा जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार सके। ऐसी पशुओं सी जिंदगी जी करके क्या पाओगे? कुछ नहीं। न जीते जी कुछ पाओगे और न मर के कुछ पाओगे। ऐसा ही जीवन खत्म हो जाएगा। मुझे वो दिन की घटना याद है जब गांधी जी को उस ईसाई व्यक्ति ने हर रविवार का निमंत्रण दिया था कि आप हर रविवार को हमारे यहीं पर ही भोजन करेंगे। उनकी सोच थी कि जब गांधी जी यहाँ आएंगे और हम उनको किसी भी तरह से तैयार करके और ईसाईयत का प्रचार प्रसार करवाएंगे, क्योंकि गांधी जी का बड़ा बोलबाला है, तो ईसाईयत का बहुत प्रचार प्रसार हो जाएगा, कितना अच्छा होगा। यह सोच करके हर रविवार को भोजन का निमंत्रण दे दिया।
क्या हुआ? पहले रविवार को आए, बच्चों को बिठाया अपने पास में और कुछ कुछ चर्चाएं की, कुछ कुछ बातें सुनाई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और जब भोजन के लिए बिठाया गया तो कहा, माँ आज अपने यहाँ पर शाकाहार क्यों बना है? तब कहा माता पिता ने, बेटा गांधी जी शाकाहारी करते हैं, इसलिए उनके लिए शाकाहार ही बनाना पड़ा है। अच्छा माँ, ये तो बहुत टेस्टी है, कितना अच्छा लगता है, गांधी जी कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी बातें करते हैं। 2 रविवार हुए, 3 रविवार हुए, चौथा रविवार आया और बच्चों ने तो जिद ठान ली, माँ कल से अपने यहाँ पर रोज ऐसा ही भोजन बनेगा जैसा गांधी जी खाते। अब हम कभी भी मांसाहार नहीं खाएंगे, अब तो शाकाहार ही खाएंगे। और बच्चों के ऊपर इन विगत 3 रविवार का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बच्चों ने तय कर लिया कि अब हम मांसाहार नहीं करेंगे। तब ईसाई के उस व्यक्ति ने गांधी जी से कहा कि माफ करिएगा, हमने आपको हर रविवार का न्योता दिया था, लेकिन अब अगले रविवार से हम न्योता वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारे ईसाईयत का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन मेरे ही घर में सेंध लग गई। अब तो बात समझने की है, अच्छी बातें समझ में आती हैं, बस समझाने वाला चाहिए। और एक बार कुछ संस्कारों में पड़ गया तो वापस उसको लौटाना बहुत मुश्किल होता है। आप ही देखिए ना, एक बार नियम टूट गया तो फिर मन कहता अब तो टूट ही गया है, टूटने दो। लेकिन क्यों टूटे? हम जैन कुल में आए हैं, हम तो ऐसी वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं करते, मुंह में डालने की बात तो बहुत दूर है। हमारे रोम रोम में दया है, प्रेम है, करुणा है, हम ऐसा गलत कार्य कर ही नहीं सकते। और ध्यान रखना कि जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही आगे की संतान परंपरा चलती है। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपने घर में ऐसी प्रवृत्ति करो, ऐसी वृत्ति लाओ कि लगे कि यह जैनी का मकान है। इनके घर में कितने अच्छे परिणाम है, कितना अच्छा आचरण है, सम्यक आचरण है, ये ऐसा भाव आपके भीतर में आना चाहिए, वरना ऐसा ही होगा। ये हकीकत की बात है कि जब एक चोर दिल्ली से मुंबई की ट्रेन में बैठा ही था और सामने उसने देखा कि एक चोरनी आई है। सोचने लगा कि इसके पास में बहुत माल होगा, अपन चुराएंगे। उसने मन में ठान लिया। और चोरनी भी बड़ी शातिर दिमागी थी। उसने क्या किया कि उसने अपने पास भी जितने भी जेवर थे, आभूषण थे, जब वो बाथरूम गया तो उसकी अटैची में धीरे से रख दिए। सुनना अभी ध्यान से, हाँ, रख दिए। अब उसने वो अटैची खोली, उसकी अपनी अटैची तो कोई खोलता ही नहीं है, लेकिन दूसरे की जरूर खोलते हैं, दूसरे के परिणामों की जरूर निगरानी रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता। बस मुझे तो आगे बढ़ना है, चाहे कितने को ही खदेड़ो, कितने को ही गिरा दो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता जो विनम्र होता है, जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है, ग्रहणशील होता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जिसके भीतर में हमेशा नम्रता, विनम्रता और सरलता का भाव आता है, गलती होती भी है तो माफ कर दे, अपने हृदय को ऐसा सरल और सहज रखे, तभी वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अन्यथा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हुआ ये कि उसने उसकी अटैची खोली तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला। जब वह प्रातःकाल फिर बाथरूम गया तो उसने धीरे से अटैची में से अपने सारे जेवर निकाल दिए। वो समझ गया कि ये तो मेरे से भी ज्यादा शातिर दिमागी है, हाँ, क्यों ना इसी के साथ में विवाह कर लूं। और दोनों ने अपनी बात पक्की की, विवाह कर लिया। मालूम है उनका जब बेटा हुआ और बेटे का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर सामने खड़ा है, बेटे ने अभी जन्म लिया है, और उसके हाथ में डायमंड की जो रिंग थी वो उसने धीरे से निकाल ली और अपने हाथ में पकड़ ली। बात बहुत छोटी है, लेकिन ये बात बहुत चोटी तक पहुंचाने वाली है। इसीलिए सही कहावत है बुंदेलखंड की, जैसे जाके बाप मताई वैसे वाके लड़का, जैसे जाके नदिया नारे वैसे वाके भरखा, है ना? ऐसा ही कुछ है। हमें बुंदेलखंडी आती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हमने भी ऐसी चीजें याद कर ली है।
मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप विदेशी भाषा समझें, लिखें, पढ़ें, लेकिन उसके दास न बन जाए, उसके गुलाम न बन जाए। हमारी मातृभाषा, आज आचार्य गुरुवर इसी पर ध्यान दे रहे हैं, इसी पर जोर दे रहे हैं। हमें अपनी मातृभाषा, अपनी माता और हमारी अपनी संस्कृति पर शान होना चाहिए और अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हुए हैं वो इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं, अपनी अपनी भाषा में पढ़ने वालों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, पीएचडी, बीटेक, एमटेक करने वाले, उनके लिए यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता और नहीं कुछ विकासशील हो पाते हैं। जैसे जो न्यूटन थे वह 9वीं फेल थे। आइंस्टीन के बारे में सुना है कि वह 10वीं से आगे नहीं पढ़े थे। शेक्सपियर, तुलसीदास जी और भी बड़े बड़े महाकवि, महान महान ऐसे आत्माएं हुई हैं जो आज इतिहास के पृष्ठों पर इनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। हमारे भगवान महावीर स्वामी स्वयंभू थे। ज्ञान अंतरंग से होता है, अपने सम्यक्त्व आचरण से होता है। इसलिए आप सभी से आज मेरी गुजारिश है कि सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वयं इतना ज्यादा नहीं पढ़े स्कूल में, लेकिन उनके भीतर में अद्भुत अलौकिक ज्ञान है, ऐसा आध्यात्मिक गहराता हुआ ज्ञान है कि आज जन जन के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव के परम शिष्य मुनि पुंगाव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनका आज दीक्षा दिवस है, 7 महाराज जी का दीक्षा दिवस है, यहीं से प्रणाम करते। कितनी धर्म प्रभावना कर रहे हैं, यहीं से प्रणाम करते हैं उन्हें, और वह दीर्घायु हो, यही हम सब भावना करते हैं। खूब धर्म की प्रभावना करते रहें। हाँ, धर्म की महती प्रभावना उनके माध्यम से हो रही है और सदा इसी तरह से होती रहे। और आप सबसे गुजारिश है कि इस पवित्र धर्म के रथ को आगे बढ़ाने में आपके सशक्त सम्यक्त्व आचरण से सहित कंधों की जरूरत है। अगर आप सही आचरण करेंगे तो आपकी संतान भी सही आचरण करेगी, और हमें विश्वास है इसी तरह से धर्म का यह रथ पंचम काल के अंतिम समय तक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अपने गुरुदेव ने, जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, तो आप लोग भी इसके लिए पूरा सहयोग देंगे। आज कलश यहाँ पर होने वाले हैं भगवान के, और बहुत बड़ी बात है। कलश क्यों किए जाते हैं, 1-2 मिनट में चर्चा करके विराम लेना चाहूंगी। कलश शब्द कितना प्यारा है, इसको लोटा नहीं कहते, इसको घड़ा नहीं कहते, कुछ और नहीं कहते हैं, इसको कलश कहते हैं। शब्द कितना प्यारा, क यानी कलश को, क यानी कषाय को जो समाप्त कर दे उसका नाम है कलश। हाँ, कलश शब्द कितना प्यारा है। कलश का अर्थ क्या लिया आपने, कषायों का कषायों का जो क्षय करे उसका नाम है कलश। जो कलश करे, जिस हाथ से कलश करते हैं और जिस कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं, उस कलश से पानी पीते हो क्या, नहीं पीते हैं। शरीर की शुद्धि करते हो क्या, बहुत समझदार है आप लोग। तो फिर जिन हाथों से कर रहे हो उन हाथों में गंदी चीजें खा सकते हैं क्या, अभक्ष चीजें खा सकते हैं क्या, नहीं। तो आज से सौगंध ले लेना, गलत काम नहीं करना। जब कलश से हम दूसरा कोई और उपयोग भी नहीं लेते, तो हाथ, जिस हाथ से पकड़े गए हैं और जिस मन से, जिन भावों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उन भावों में बुराइयां आ सकती हैं क्या, नहीं आएगी। आज से भावना बना लीजिए।